नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर जीके PYQs पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम। हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में UKPSC और UKSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में 5 से 6 प्रश्न इस टॉपिक से बन जाते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है और अगर आप इस टॉपिक के नोट्स तैयार कर लेते हैं या फिर हमारी ये सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपको दोस्तों एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आज की ये हमारी क्लास बेसिक क्लास है कंप्यूटर को लेकर, जिसमें हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानेंगे। इसमें आपका किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ, ठीक है, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं या फिर कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, वह सभी चीज़ें जानेंगे। हम टॉपिक वाइज अपनी इस सीरीज को चलाएंगे। अगली जो क्लास आएगी तो वह दोस्तों कंप्यूटर के इतिहास को लेकर आएगी, जिसमें कंप्यूटर की जनरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, इनपुट आउटपुट मेमोरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर, ये सभी चीज़ें दोस्तों हम टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे। अगर आप इन सभी क्लास को देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक होता है जिसके लगभग 10 क्लास आपको कराई जाएंगी, ठीक है। तो आज की हमारी यह पहली क्लास है, तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के परिचय को लेकर। क्वेश्चन है दोस्तों कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर कहलाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है कि यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो ये जो दोस्तों ऑप्शन डी है तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है तो वह वहाँ तक पहुँच सकता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं। तो देखिए, जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं तो वह आपके होते हैं दोस्तों हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं या तो वह आपके हार्डवेयर होंगे या फिर सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। देखिए, जो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, तो उसमें हार्डवेयर को लेकर भी एक प्रश्न बना था, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। ये कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों व प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ये सभी दोस्तों हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो वह दोस्तों एक प्रकार के प्रोग्राम और अनुदेश होते हैं। चौथा प्रश्न है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो देखिए, ये भी प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के 6 मुख्य भाग होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कौन कौन से 6 मुख्य भाग हैं? तो पहला है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट। दूसरा है दोस्तों इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तीसरा है दोस्तों आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। चौथा है दोस्तों मेमोरी यूनिट जैसे रैम। पांचवा है दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज और छठा है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये 6 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। देखिए सीपीयू भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क भी। जो एरिथ्रोसाइट्स होता है तो यह आपका कंप्यूटर से संबंधित नहीं होता। एरिथ्रोसाइट्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट को मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है और रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है तथा सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा सीपीयू को। छठा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। देखिए कोई भी व्यक्ति को हम कंप्यूटर साक्षर तभी कहेंगे जब वह आवश्यक प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशंस को चलाने में समर्थ हो। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के घटक के बारे में, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है डाटा से लेकर कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो देखिए कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो इंफॉर्मेशन होती है तो वह आपकी डाटा में परिवर्तित होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। साधारणतः डाटा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला भाग है संख्यात्मक डाटा और दूसरा है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो 2 भागों में दोस्तों सूचना को, डाटा को बदला जाता है कंप्यूटर के द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में डेटा जो कहा जाता है तो वह आपका दी गई सूचनाओं को कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर में जो भी हम कमांड देते हैं, सूचना देते हैं, तो वह आपका डाटा या डेटा कहलाता है। ठीक है, डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो देखिए कंप्यूटर में जो डेटा होता है तो वह आपका बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए हर एक प्रश्न आपका किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चाहे वह किसी भी स्टेट का हो या फिर दोस्तों सेंट्रल लेवल का हो। ठीक है, हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि कच्चे तथा रो फैक्ट्स को बताता है जबकि में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी कि डाटा और सूचना। देखिए पहला जो ब्लैंक्स है यहाँ पर डाटा आएगा कि डाटा कच्चे तथा रो फैक्ट्स को बताता है, जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यता क्या रूप लेता है। तो ये दोस्तों जो लेता है यह आपका नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर में लेता है। ठीक है, सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी।
या तो जो हमारा डेटा होगा तो वह नंबर में चेंज होगा या फिर दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर में चेंज होगा। अगला प्रश्न है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, उपयुक्त सभी, ये सभी दोस्तों नॉन न्यूमेरिक डाटा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में जो जानकारी होती है तो वह दोस्तों डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न दोस्तों सूचना इंफॉर्मेशन से है कि प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है। तो प्रोसेस्ड डेटा को दोस्तों जानकारी के रूप में जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये प्रश्न दोस्तों आपका एसएससी CHSL में पूछा गया था, ठीक है, और 2017 में यह प्रश्न बना था। देखिए कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। देखिए भविष्य के लिए ही हम डेटा को। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को में परिवर्तित करना है। तो ये होता है दोस्तों सूचना में परिवर्तित करना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये प्रश्न दोस्तों IBPS 2011 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो है दोस्तों हार्डवेयर से है। हार्डवेयर से प्रश्न दोस्तों आपका लोअर PCS में पूछा गया था जो 11 मई को हुआ था, ठीक है। पहले आपको बता दूं कि हार्डवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर के वह सभी पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, तो वह सभी आपके हार्डवेयर होते हैं। वह एक प्रकार की दोस्तों मशीन ही होते हैं। तो ये दोस्तों एक साधारण सी परिभाषा है हार्डवेयर की। पहला प्रश्न है हार्डवेयर को लेकर कि कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। तो इन्हें दोस्तों हार्डवेयर कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेट, मैकेनिकल या ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। किसी भी प्रकार का दोस्तों आपका कंपोनेंट हो तो वह सभी हार्डवेयर ही कहलाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो जो दोस्तों कंट्रोल यूनिट है तो यह है दोस्तों हार्डवेयर है। इसमें पूछा था कि हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं। तो कंपोनेंट जो है दोस्तों ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। एक्सेल जो है तो ये सॉफ्टवेयर होता है। प्रिंटर ड्राइवर जो होता है तो ये भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है तो वह भी, और पावर पॉइंट ये आपके सॉफ्टवेयर हैं। सिर्फ कंट्रोल यूनिट ये हार्डवेयर है। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है, यह CPU का एक भाग है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को इनके कार्यों को करने के लिए सक्रिय बनाते हैं। जबकि एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। तो देखिए
ये आपके हार्डवेयर होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए प्रश्न एक ही है पर उसे पूछने का तरीका अलग अलग है। किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो वह आप इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हर एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं तो आपका ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हार्डवेयर ये सभी साधन, इंस्ट्रूमेंट जिसे हम छू टच कर महसूस करते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, लाउड स्पीकर, ये सभी दोस्तों आपके हार्डवेयर होते हैं। चौथा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। देखिए जो हमारे चार ऑप्शन हैं इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो इसमें दोस्तों जो लैन है ये आपका हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, मॉनिटर, सेमी कंडक्टर, मेमोरी और कीबोर्ड ये हार्डवेयर हैं। माउस, चिप, सेमी कंडक्टर, मेमोरी हार्डवेयर, जबकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगहों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कई बार दोस्तों लैन की भी परिभाषा और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली गई है कि लैन क्या है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। देखिए बार बार यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर आप अगर इन सभी प्रश्न को देखते हैं अच्छे से तो आपका ये टॉपिक बड़ा आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी भी आपको भविष्य में कंप्यूटर टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप 5 में से 5 मार्क्स एग्जाम में प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ते और इसी वजह से हम मेरिट से बाहर हो जाते हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं पर मेरिट के आसपास आपका स्कोर होता है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर और करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपको मेरिट के अंदर बनाए रखते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों हार्डवेयर को छुआ और महसूस किया जा सकता है। सातवां प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं तो ये भी दोस्तों हार्डवेयर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो जो दोस्तों विंडोज होती है तो ये आपकी हार्डवेयर नहीं होती, सॉफ्टवेयर होती हैं। कीबोर्ड, माउस और रूम ये आपके हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, और रैम आदि ये सभी हार्डवेयर हैं। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कई सारे प्रोग्राम के कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता करते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं तो वही आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नवा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो जो असेंबलर है तो ये दोस्तों हार्डवेयर नहीं है। चुंबकीय टेप, प्रिंटर और CRD ये दोस्तों हार्डवेयर हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, सिंपल सी एक अपने लैंग्वेज में इसकी परिभाषा लिख लेंगे और उसके बाद दोस्तों उसके एग्जाम्पल लिख लेंगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जहाँ जहाँ दोस्तों आपको अलग अलग हार्डवेयर मिल रहे हैं उन सभी को उन एग्जाम्पल्स में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नवा प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए जो आपका एक्सेल है तो ये है हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये दोस्तों हार्डवेयर हैं।
कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो कंप्यूटर में दोस्तों जो हार्डवेयर होता है तो वह CD रोम है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो C++ है तो ये दोस्तों लैंग्वेज है। विंडोज 7 ये दोस्तों आपका प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन सी ये हार्डवेयर है। कई बार आपसे CD की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। जो CD की फुल फॉर्म होती है तो वह कम्पैक्ट डिस्क होती है, और जो रैम होती है तो उसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और एक होती है रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए जो जावा है तो यह आपकी लैंग्वेज होती है। जो प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर और माउस ये सभी हार्डवेयर हैं। ठीक है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो जो हार्डवेयर होते हैं तो उनसे उन इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो हार्डवेयर कौन कौन से हैं? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। ठीक है, इन सभी से कंप्यूटर बनता है। अगला जो हमारा टॉपिक है तो वह सॉफ्टवेयर को लेकर है। तो सॉफ्टवेयर हमने हार्डवेयर पढ़े, अब सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं। देखिए लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखिए कंप्यूटर जिसकी वजह से कार्य करता है तो वही आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर जब कमांड देगा तो उसी के अनुसार दोस्तों हार्डवेयर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है ऑप्शन सी प्रोग्राम्स। ठीक है, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है तो वह डेटा को सूचना इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए पहला डेटा आएगा, उसके बीच में सॉफ्टवेयर अपना कार्य करेगा और सॉफ्टवेयर दोस्तों डेटा को सूचना में चेंज कर देगा। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का मुख्य अर्थ है। तो इसका मुख्य अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें ना ही हम देख सकते ना ही उन्हें छू सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। CPU, कम्पैक्ट डिस्क और मॉनिटर ये सभी आपके हार्डवेयर हैं। देखिए सॉफ्टवेयर के जो अन्य उदाहरण हैं तो जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी आपके क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो डेटा को सूचना में चेंज करने का कार्य होता है सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला प्रश्न जो है तो वह दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है CPU उससे संबंधित है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके बिना दोस्तों कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो आपका CPU होता है तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जिससे CPU बनता है। तो इसमें दोस्तों स्टोर होता है, अर्थमेटिक होता है, लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है।
डाटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। तो देखिए सीपीयू को हार्डवेयर के पार्ट्स के रूप में 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, और तीसरी है दोस्तों स्टोर यूनिट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए डेटा को जो प्रोसेस करता है तो वह आपका सीपीयू करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। देखिए सीपीयू को ही आप अपग्रेड करेंगे तभी आपका कार्य फास्ट हो सकेगा। ठीक है। पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितना तेजी से काम करेगा, पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है। तो सीपीयू को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, तो यह दोस्तों सीपीयू कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करके इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हार्डवेयर सिस्टम जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वह दोस्तों प्रोसेसर या फिर आपका सीपीयू कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है। तो सीपीयू के लिए दूसरा शब्द होता है माइक्रो प्रोसेसर। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है, तो वह सीपीयू होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर ब्रेन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है। तो वह है कंट्रोल यूनिट। राइट आंसर है ऑप्शन बी। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग जो कहा जाता है तो वह दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो ये सीपीयू कहलाता है। ठीक है। एक ही क्वेश्चन दोस्तों कई तरीके से पूछा गया है। ठीक है। और कहाँ कहाँ पूछा गया है तो वह भी दोस्तों आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के कार्यों को किस गति में मापा जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज में। ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या की आधार पर मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा वैध मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता? दोस्तों बाइट नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में किया जाता है या किस में मापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। तो ये है दोस्तों MIPS। ठीक है। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई है। यह 1 सेकंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं संपादित करेगा को मापती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को निम्नलिखित में से किस से मापा जाता है?
तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी MIPS, ठीक है, जो हमने पीछे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ये है दोस्तों प्रोसेसर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा एक संघन इंटीग्रेट चिप IC चिप है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए CPU। निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। तो ये दोस्तों CPU करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा होता है ALU, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, रजिस्टर और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, जिसे ALU कहते हैं। ALU डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्यवाहियाँ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है। तो ये है CPU, ठीक है। एक्यूमुलेटर CPU का एक समाकलित घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग पूछा है कि इसमें क्या क्या होते हैं। ऊपर हम देख चुके हैं। इसमें दोस्तों अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होता है, इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं ये बताना है। तो इसमें कंट्रोल यूनिट व ALU सम्मिलित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। जब रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया शुरू होती है तो इसमें पहले से जो डेटा लिखा होता है तो वह दोस्तों मिट जाता है, ठीक है। CPU में रजिस्टर का एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। तो ये दोस्तों आपका कार्य होता है रजिस्टर का। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन CPU का एक अनिवार्य संघटक है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी NIC, ठीक है। NIC ये दोस्तों CPU का एक अनिवार्य घटक होता है। अगला प्रश्न है प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। तो ये दोस्तों कैश मेमोरी का एक अनिवार्य भाग है। प्रोग्राम काउंटर CPU में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें स्मृति मेमोरी से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक के पते शामिल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? तो ये होती है दोस्तों रैम में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो रैम मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसे प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह आपका एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, रजिस्टर्स। ठीक है, तो जो रजिस्टर होता है तो वह दोस्तों सीपीयू का भाग है जो एएलयू क्रियाविधि के दौरान स्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यक्रम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है। तो ये दोस्तों निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलने के कार्य कहाँ होते हैं? तो ये सभी कार्य सीपीयू चिप में होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में स्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यवाहियां करता है। ठीक है, सीपीयू का मुख्य कार्य है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि सीपीयू का कार्य क्या होता है। तो सीपीयू का जो मुख्य कार्य होता है तो वह दोस्तों डाटा और जानकारी प्रोसेस करना होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस के कार्य को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा एवं प्रोग्राम संग्रहण एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए, हम हर एक टॉपिक को बारीकी से कर रहे हैं। उस टॉपिक से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हम कर रहे हैं। सभी प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पूछे गए हैं, चाहे वह एसएससी के द्वारा पूछे गए हों, रेलवे के द्वारा या फिर किसी भी स्टेट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है। तो देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है तो वह सीपीयू में होती है। अगला प्रश्न है कि मुख्य मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। तो जो प्रमुख मेमोरी होती है तो वह सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? तो कंप्यूटर ये दोस्तों आंकड़ों का योग और तुलना जो करता है तो वह सीपीयू पर करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू में होता है। तो सीपीयू में क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो दोस्तों ये आपका सीपीयू है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो ये भी प्रश्न दोस्तों हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। तो ये है दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, ये देखिए आपका हिंदी में दे दिया माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, तो एएलयू, रजिस्टरों का व्यू और नियंत्रण यूनिट ये सभी दोस्तों होते हैं इसके अंतर्गत।
अगला प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, तो CPU होता है। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं, तो ये आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते रहते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है दोस्तों गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, तो उसे दोस्तों माइक्रोचिप कहा जाता है। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है जिस पर एक फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रोचिप बनाए गए होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो ये बेचा जाता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है तो ये दोस्तों पेंटियम नाम से भी बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं, तो ये सभी दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब मार्केट में दोस्तों आपको इन ब्रांड के माइक्रो प्रोसेसर मिल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, तो उच्च क्षमता वाला जो माइक्रो प्रोसेसर है तो वह दोस्तों ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, मतलब पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड और पेंटियम सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेल नाम है, तो देखिए ये भी प्रश्न बनता है कि इंटेल क्या होता है, तो इंटेल जो है तो ये दोस्तों कंप्यूटर की एक कंपनी का नाम है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर तथा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने ही बनाया था, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी कंट्रोल करता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए होते हैं। यह चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो ये दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट होती है ALU, ये दोस्तों आपका आकलन करने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, तो ये दोस्तों आपका प्रोसेसर कहलाता है। अब दोस्तों हम कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, तो ये जो कार्य होता है यह कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कंट्रोल यूनिट ये दोस्तों ALU एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है, तो ये करता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का अंतरण करती है, तो ये कंट्रोल यूनिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है, तो ये कंट्रोल यूनिट करता है।
देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना, ये सभी कंट्रोल यूनिट के कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? तो ये कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? तो वह है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यही दोस्तों ऑर्डिनेट करता है। सीपीयू और (1/0) के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट करता है। तो हमने ये दोस्तों कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे, जो कंप्यूटर का एक अहम पार्ट होता है। ठीक है, मदरबोर्ड। तो पहला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड क्या होता है ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, तो ये होता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, एक बड़ी सी प्लेट होती है जो सीपीयू में लगी होती है, जहां पर दोस्तों सभी चीज़ें जुड़ी होती हैं। ठीक है, मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन कणों के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे बस कहते हैं। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल है। अगला प्रश्न है कि मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो ये दोस्तों बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो ये करता है दोस्तों कंट्रोल बस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कंट्रोल बस कंप्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक तथा विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है दोस्तों सिस्टम बस। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे जो दूसरे पुर्जे होते हैं उन सभी को जोड़ने का कार्य सिस्टम बस करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो ये करता है दोस्तों आपका ऑप्शन सी मदरबोर्ड। ठीक है, छठा प्रश्न है कि मदरबोर्ड का दूसरा नाम है। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम होता है सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, तो ये मदरबोर्ड कहलाता है। आठवां प्रश्न है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो ये मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है दोस्तों वह है कि यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। तो ये दोस्तों हमने मदरबोर्ड के बारे में जाना। अब दोस्तों हम एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो ये कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन बी की स्लॉट्स। जो स्लॉट्स होता है तो वह दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं दोस्तों स्लॉट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सिस्टम यूनिट ये दोस्तों कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं। तो ये दोस्तों हमने सिस्टम जो आपका एक्सटेंशन स्लॉट था उसके बारे में देखा। आगे जो हम पढ़ेंगे तो वह कंप्यूटर के कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के क्या कार्य होते हैं।
ये दोस्तों हमने बेसिक चीज़ें जानी कंप्यूटर को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम कंप्यूटर के कार्य से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें भी दोस्तों हम विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास दोस्तों लंबी हुआ करेगी और लगभग आपके 10 क्लासें होंगी। इन क्लास के माध्यम से आपका कंप्यूटर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, जिससे आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, चाहे वह आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या रेलवे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में कम से कम दोस्तों 5 से 6 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। किसी एग्जाम में दोस्तों अलग से आपका 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक होगा पर दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो बनते ही हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम दोस्तों उत्तराखंड जीके सीरीज भी कर रहे हैं, जिसके हमने अभी 5 नए प्रैक्टिस सेट किए। अगर आप वह 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देख पाए तो उन्हें जरूर देखिएगा। हमने मई महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स कर लिया है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।